क्या आपका डॉग हमेशा खांसता रहता है? क्रॉनिक कफ है उसको, मतलब बहुत दिनों से उसको खांसी आ रही है, बहुत सारी मेडिसिन आपने दे दिया उसको, तब भी उसकी खांसी नहीं जा रही है, और बहुत ही ज्यादा हॉकिंग कफ है, मतलब कि घर घर की उसकी आवाज आ रही है, सांस लेने में भी उसको आवाजें आती है। ओके, और वो बहुत ज्यादा हांफता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आज मिलने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम सब बढ़ते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉग एंड मेट पे। मैं डॉक्टर मिश्रा। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका ब्रीड स्मॉल ब्रीड है, जैसे आप पोमेरेनियन रखे हुए हो, या फिर लासा एप्सो है, शित्ज़ू है, यॉर्कशायर टेरियर है, पग है, इंडियन स्पिट्स है, जापानीज स्पिट्स है, तो ऐसी ब्रीड में क्या होता है कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है। इसका नाम है ट्रैकियल कोलैप्स। ट्रैकियल कोलैप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन है, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊं। आप इस डॉग को देखिए, ये एक इंडियन स्पिट्स डॉग है, 7 इयर्स की एज है इसकी, और इसको जो है पिछले 6-7 महीने से जो है ये प्रॉब्लम आ रही थी। इसको खांसने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, बहुत खांस रहा है, बहुत ज्यादा पेंटिंग कर रहा है, हाफ रहा है, और उसको जो है उसकी ब्रीदिंग में भी आवाजें आ रही। इस तरह के सिम्टम जो है वो अगर आपको दिखता है आपके डॉग को, तो आप अलर्ट हो जाइए। प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि इस डॉग का जो है लोकल वेड के थ्रू जो है काफी ट्रीटमेंट हुआ, बट कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ दिनों तक ठीक रहता था, बाद में फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती थी। तो ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली इसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि खांसी कई बीमारियों में आती है, बट अगर खांसी बीमारी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, कई महीनों से आ रही है, तो ये कुछ बहुत ही क्रिटिकल हो सकता है। तो उसमें आपको अलर्ट हो जाना है, प्रॉपर डायग्नोसिस जरूर कराना है। ट्रैकियल कोलैप्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ट्रैकिया होती है, सांस की नली होती है, वो सांस की नली जो है वो पचक जाती है। पचकने का मतलब क्या हो गया कि उसका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन जो है वो दब के जो है वो पतला हो जाता है। अब जब ल्यूमेन पतला हो गया तो जो एयर का पैसेज है, जो पाथवे है, वो कम हो गया। उसका जो सरफेस एरिया है जहां से जो है एयर जाती है वो कम हो गया। इस कारण से क्या होगा कि प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाएगा, एक्सहेल नहीं कर पाएगा, ना इस प्रॉपर्ली सांस अंदर ले पाएगा, ना इस प्रॉपर्ली सांस बाहर छोड़ पाएगा। कम ऑक्सीजन जाने के कारण हार्ट भी और लंग्स भी कंप्रोमाइज होने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे सेल्स को चाहिए, और अगर ऑप्टिमम ऑक्सीजन सेल्स को नहीं मिली तो वो सेल डेथ पे चले जाते हैं। ये जो ट्रैकिया होता है, जो ट्रैकियल रिंग होता है, ये जो है बेसिकली कोलैप्स कर जाता है। आप इस एक्सरे में देखिए, इसका जो ये पोर्शन है ये काफी कोलैप्स कर गया है, और ल्यूमेन साइज कम हो गया है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम जो मैंने बताया, नंबर 1 साइन से आपका जो है कि हॉकिंग कफ रहेगी, बहुत ही खड़ा के आवाज निकालेगा, ऐसे करके आवाज निकालेगा। सांस लेने में तकलीफ होगी, आवाज भी सांस के साथ आएगी। उसके साथ साथ वो कभी भी सो नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा हाफेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा उसको। ओके, और फिर इस कारण से जो है उसकी जनरल बॉडी कंप्रोमाइज हो जाता है। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाता है ऐसे डॉग्स को, वो ज्यादा चल नहीं पाते हैं, हाफते हैं, थक जाते हैं। तो ये सबसे कॉमन साइंस रहते हैं। अब हम इस बीमारी का कॉज समझेंगे कि कारण क्या है। तो नंबर 1 जो कॉज है वो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक कॉज का मतलब हो गया कि कुछ ब्रीड में ये कॉमनली पाया जाता है, स्पेशली जो छोटी ब्रीड्स होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यॉर्कशायर टेरियर, पग, लासा एप्सो, शित्ज़ू, इंडियन स्पिट्स, पोमेरेनियन। तो ये सब जो ब्रीड है ये काफी ज्यादा प्रीडिस्पोज होती है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होती है, और इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि हम मदर और फादर जब भी आप क्रॉस कराएं, ब्रीडिंग कराएं, तो अगर ऐसी कंडीशन किसी भी डॉग्स को हो रही है तो उनको क्रॉस में कराया जाए, क्योंकि बच्चे जब होंगे तो बच्चों में भी ये जाएगा, जेनेटिकली ट्रांसफर होगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन हो गया। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल कॉजेज है उसमें है जो हमारा इन्वायरमेंट है जहां पे हम डॉग्स को रख रहे हैं वो काफी पोल्यूटेड है, स्मोकी है, डस्टी है। तो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में क्या होता है कि स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है ट्रैकिया को, और उससे भी जो है वो प्रीडिस्पोज हो जाते हैं, वीक हो जाती है ट्रैकिया। ओके, इसके अलावा अगर डॉग जो है वो काफी ज्यादा ओवरवेट है, ओबीज है, तो उसमें भी जो है ये प्रीडिस्पोज हो जाएगा कि ट्रैकियल रिंग्स कमजोर हो जाए और इस कारण से जो है वो कोलैप्स कर जाए। तो ये बेसिक कॉज होते हैं, इसी कारण से ज्यादा दिक्कतें आती हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल कॉज है वो है नेक कॉलर। नेक पे जो हम कॉलर बांधते हैं डॉग्स को, तो रीस बांधते हैं। अगर डॉग की ज्यादा एक्टिविटी है, खींचने, बहुत ज्यादा पुल करके खींच रहा है आपको, तो उससे क्या होगा, लगातार ट्रैकिया जो रिंग होती है, ट्रैकियल रिंग्स, उस पे जो कॉर्नर रहती है वो चोक करती है, फंसती है, और फंसने से क्या होता है कि वो दबाती है ट्रैकिया को, और जब ट्रैकिया दबेगा तो उससे क्या होगा कि ट्रैकिया को एक्स्ट्रा प्रेशर मिलेगा, और कभी कभी जो है वो उससे ट्रैकियल रिंग्स कमजोर पड़ जाती हैं, ट्रैकियल कार्टिलेज जो सपोर्ट करते हैं ट्रैकियल रिंग्स को वो वीक हो जाते हैं, और उससे भी फिजिकल प्रेशर से क्या होता है कि वो पिचका देता है, दबा देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल कॉज है। इस डॉग को जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इस डॉग को प्रॉब्लम यही से, उसको जो नेक पे जो कॉलर था वो लगातार जब भी घुमाती थे तो वो बहुत ज्यादा खींचता, उसको कई बार चोकिंग भी हुआ। इस कारण से ये 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने पर करते 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 ये जो है कॉज
ठीक हो गया इसको इस एज में आके। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो बेसिकली क्या है कि इसको हम अगर उसकी सांस फूल रही है तो हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, और उसको अगर पेन हो रहा है तो हम जो है NSAID पेन किलर देते हैं। फीवर अगर आ गया है तो हम एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं। बेसिकली जो भी हम मेडिसिन देते हैं वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है। इससे जो है अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लिए, थोड़ा सा एक कोलैप्स है तो चांसेस है कि ये ठीक हो जाएगा फिजिकल मैनेजमेंट से, मेडिकल मैनेजमेंट से। बट अगर वो काफी ज्यादा बढ़ गया है जैसे कि इस केस में था, तो हमारा जो मेडिकल मैनेजमेंट है, जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, वो फेल हो जाता है, उससे हम नहीं बचा सकते इसको। इसमें हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी पे क्या करना पड़ता है? ट्रैकिंग स्टेंट लगानी पड़ती है। ट्रैकिया को फैलाने के लिए अंदर उसको लेप्रोस्कोपी से उसको स्टेंट दी जाती है, और मान लीजिए ये ट्रैकिया है वो कोलैप्स है, इसमें स्टेंट जाएगी और उसको फैला देगी। तो जब फैल जाएगा ट्रैकिया तो फिर वहां पे लॉक कर जाएगा, स्पेस बन जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। ये सर्जिकल प्रोसीजर हर जगह नहीं होते हैं, अच्छी क्लिनिक्स पे होते हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल प्रोसीजर है जो कि अगर करेंगे तभी हम डॉग को बचा सकते हैं। आगे क्या करना है? अगर सांस बहुत ज्यादा नहीं ले पा रहा है तो हमें उसको जो है वेंटिलेशन पे करना पड़ेगा। उसको वेंटिलेटर पे रखिए, एंडो बैग लगाइए, वेंटिलेटर पे कीजिए, जिससे कि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। इस डॉग को अनफॉर्चुनेटली जो है ये सब सुविधाएं नहीं मिल पाई, ये रिमोट एरिया से थे, सर्जरी भी नहीं करा सकते थे, अनफॉर्चुनेटली इस डॉग की डेथ हो गई। ये बहुत ही क्रिटिकल है। आपको मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली स्टेज में अगर हम डायग्नोज कर लिए हम डॉग को बचा सकते हैं। एक हो गया, बचाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर मिश्रा से बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में कॉल मी फॉर ऐप सर्च कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको कॉल मी फॉर ऐप से उनकी आईडी को सर्च करना पड़ेगा, डॉक्टर मिश्रा @CM4। उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी को चेक कीजिए। उसके बाद कॉल मी फॉर वैलेट को रिचार्ज कीजिए, मनी ऐड कीजिए, और मनी ऐड करने के बाद फिर आप जो है उनसे आसानी से बात कर सकते हैं जब भी वो अवेलेबल हों। थैंक यू।